हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूर तिवारी। दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एपिस्टेक्सिस नक्सिर या नेजल ब्लीडिंग की। ये क्या चीज़ है और इसके क्या सिम्टम्स हैं और ये किस कारण से हो रही है और होम्योपैथी में इसकी क्या मेडिसिन है, इस सब चीज़ की चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। अब अपन अपने टॉपिक पे आते हैं कि ये एपिस्टेक्सिस क्या है। एपिस्टेक्सिस जो है, नाक से जब ब्लड आना एपिस्टेक्सिस कहलाता है, जो कि एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है। ये जो कि छोटे बच्चों में 8 साल से 16 साल तक की एज ग्रुप में ये बहुत अधिक कॉमनली मिल जाता है। इनमें जो नेजल ब्लीडिंग का जो मुख्य कारण रहता है कि बच्चों की जो नेजल कैविटी रहती है उसके अंदर जो बारीक मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो बहुत ही सॉफ्ट रहती है, ये मेम्ब्रेन में बहुत अधिक मात्रा में ब्लड वेसल्स की सप्लाई रहती है। और जब बच्चे अगर गर्म सांस ले रहे हैं, गर्म हवा में जा रहे हैं, तो हवा जो सांस ले रहे हैं, या बहुत ठंडी हवा में, शुष्क हवा में जा रहे हैं, तो या फिर जैसे दौड़ रहे भाग रहे हैं या अपनी नेजल पिंच कर रहे हैं नोज को, तो उनकी जो ये बारीक जो वेसल्स रहती है वो फट जाती है, जिसके कारण नेजल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या प्रेशर के कारण नेजल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये तो हुई बच्चों की बात। लेकिन ओल्ड एज में भी 10% केस में ओल्ड एज में एपिस्टेक्सिस की कंडीशन मिलती है, जो कि सीरियस प्रॉब्लम रहती है। कि यदि बड़े लोगों में अगर देख रहे हैं कि एज बढ़ने के साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका कारण किसी डिसीज से, मेडिकल कंडीशन से जुड़ा रहता है, जिसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, यानी अगर उनकी बॉडी में अगर जो नलियाँ रहती हैं, जो ब्लड सप्लाई करने वाली नलियाँ रहती हैं, वो कड़ी हो जाती हैं, धीरे धीरे उनका लचीलापन कम हो जाता है, तो उसमें जब प्रेशर से ब्लड की सप्लाई होती है तो वो नली फट जाती है, जिसके कारण एपिस्टेक्सिस मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को, जिनका कि बहुत अधिक हाई बीपी हो गया हो, उस कंडीशन में भी ब्रेन की किसी नस के रप्चर्ड हो जाने के कारण नेजल ब्लीडिंग मिलती है। या फिर अपन देखते हैं कि कोई हीमोफीलिया नाम का जो एक डिसीज होती है, जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग ही नहीं होती, जो कि रेयर डिसीज है और ये हेरिडिटरी रहती है। उनके पेशेंट के जो भी जिनको भी एपिस्टेक्सिस के पेशेंट हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री में अपन को हीमोफीलिया की फिर हिस्ट्री मिलेगी कि भाई हमारी फैमिली में हीमोफीलिया है। ये जो हुआ कि कारण हुआ कि एपिस्टेक्सिस के मोस्ट कॉमन जो कॉज हैं वो क्या हो सकते हैं। अब आते हैं अपन इसकी मेडिसिन में। होम्योपैथी में मिलीफोलियम जो मदर टिंचर और जो टैबलेट है और ड्रॉप है, ये एपिस्टेक्सिस के लिए सबसे बेस्ट है। ये अपन सोच सकते हैं कि एपिस्टेक्सिस के कंडीशन के लिए रामबाण औषधि का काम करती है। मिलीफोलियम जो है वो 30 CH की पोटेंसी में मिलती है और मदर टिंचर के रूप में भी मिलती है। तो 30 पोटेंसी में अपन को लेना है और इसको हर 5-5 मिनट में 2-2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पर यूज़ करना है पेशेंट के। 5 डोज अगर अपन 2-2 ड्रॉप अगर 5 टाइम दे दिए हैं अगर पेशेंट को, तो उसकी नेजल ब्लीडिंग तुरंत रुक जाएगी। उसके बाद फिर उस अपन को जो मदर टिंचर है उसको आधे कप पानी में 20 बूंद मदर टिंचर की ओर डालना है और उससे नेजल क्लीन करना है, नाक में छींटे मारना है, नाक धोना, ऐसा 2-3 बार करना है, एक दिन में 3 बार करना है। ऐसे 3 से 5 दिन तक के अगर अपन कंटिन्यू करें तो इनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए चली जाती है। और ये जो होम्योपैथी मदर टिंचर है मिलीफोलियम का और 30 CH पोटेंसी में जो लिक्विड है, या टैबलेट फॉर्म में भी आती है, टैबलेट फॉर्म में आती है तो 4-4 टैबलेट उस अपन को 5-5 मिनट में रिपीट करना, जिस समय नेजल ब्लीडिंग ज़्यादा रहे उस कंडीशन में। इसके अलावा अगर जैसे बच्चे हैं तो उनको सिर जैसा है कि नीचे के साइड में करके और पैर ऊपर करके लेटा दें, ये अपन प्रिकॉशन ले सकते हैं, लेकिन बड़ों के लिए नहीं। बड़ों के लिए तो तुरंत इमरजेंसी कंडीशन रहती है, उनको डॉक्टर के पास जाना और हॉस्पिटलाइजेशन करना जरूरी रहता है, ताकि उनको रीज़न पता चले कि उनको एपिस्टेक्सिस का कारण क्या है। लेकिन बच्चों के लिए अपन तुरंत प्रिकॉशन ये ले सकते हैं कि मेडिसिन दे के उनको पैर के साइड में ऊंचा करवा के थोड़ी देर के लिए लेटा दें और नेजल वॉश करें, तो उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और ये मेडिसिन बहुत इजीली मेडिकल स्टोर, जो होम्योपैथी के मेडिकल स्टोर्स रहते हैं, उसमें अवेलेबल रहती है।